इलेक्शन का सेहरा किसके सर सजेगा, मैदान कल लगेगा। इंतखाबी मुहिम इख्तिताम पजीर, वोटिंग के इंतजामात मुकम्मल, सामान की तरसील जारी। 21 हल्कों में पोलिंग कल सुबह 8 से शाम 5 बजे तक होगी। कौमी असम्बली के 5 और सूबाई असम्बली के 16 हल्कों में ज़मीनी इलेक्शन होगा। PB 50 में रिपोलिंग शेड्यूल, 62 लाख से ज्यादा बैलेट पेपर्स छापे गए। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर दफातर में कंट्रोल रूम कायम। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरों की तनसीब का अमल आज मुकम्मल कर दिया जाएगा। इंतखाबी अजला में इंतजामिया की जानिब से दवा 144 का नफाज, लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। ज़िमनी इलेक्शन के पेश नज़र वज़ारत दाखिला ने पंजाब की 13 तहसीलों में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद करने की मंजूरी दे दी। जिन इलाकों में मोबाइल सर्विस बंद की जाएगी उनमें लाहौर, शेखुपुरा, कसूर, गुजरात, चकवाल, कलर कहार, तलागंग, अलीपुर चट्ठा, जफरवाल, भक्कर और सादिकाबाद शामिल हैं। खत में महकमा दाखिला पंजाब ने मोबाइल और इंटरनेट बंद करने की दरख्वास्त की। खत की कॉपी चीफ सेक्रेटरी पंजाब, IG और चेयरमैन PTA को भी इरसाल। ज़िमनी इलेक्शन के लिए पाक फौज की तैनाती की भी मंजूरी। सिविल आर्म फोर्सेज और पाक आर्मी के दस्ते क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर तैनात होंगे। ज़िमनी इलेक्शन में धांधली के लिए मुख्तलिफ आरोप से खाली कागजात पर दस्तखत करवाए जा रहे हैं। नाम मानने वाले रिटर्निंग अफसरों को पकड़ कर टॉर्चर किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन का इल्जाम, कहा इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान के बाद से हमारे तमाम वर्कर्स के घरों पर छापों का सिलसिला जारी है। वर्कर्स की फैमिलीज के साथ बदसलूकी मामूल बन गई। 9 मई के बाद जिन लोगों को पकड़ा गया उनमें बेगुनाह लोग शामिल हैं। 6 जजेस के खत को मुतल्लका फोरम पर सुना जाए और इंसाफ फराहम किया जाए। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी का इस्लामाबाद के निजी हॉस्पिटल में चेकअप। बुशरा बीबी के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर आसिम भी हॉस्पिटल पहुंचे। बुशरा बीबी की इंडोस्कोपी की गई, रिपोर्ट्स क्लियर करार। डॉक्टर्स के मुताबिक गैस्ट्रो का मामूली मसला दरपेश है। हॉस्पिटल इंतजामिया मेडिकल रिपोर्ट अदालत को जमा कराएगी। दूसरी जानिब महकमा सेहत KP ने बुशरा बीबी के तिब्बी मुआयने की इजाज़त मांग ली। खत में कहा 3 अप्रैल को लिखे गए खत का अभी तक कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। बुशरा बीबी की सेहत के हवाले से हमें भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। KP हुकूमत की जानिब से तिब्बी माहिरीन पर मुश्तमिल टीम को बुशरा बीबी के तिब्बी मुआयने की इजाज़त दी जाए। बानी PTI शाह महमूद और दीगर के खिलाफ 9 मई के मुकदमात, दोनों को अडयाला जेल से अदालत पेश न किया गया। प्रोडक्शन के हवाले से रिपोर्ट भी जमा न करवाई जा सकी। अदालत ने बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की दोबारा तलबी का नोटिस जारी कर दिया। आइंदा समाअत पर बरियत की दरख्वास्त पर दलाइल तलब। असद उमर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। फैसल जावेद, अली नवाज आवान, सैफुल्लाह नियाजी और मलिक रफीक ने बरियत की दरख्वास्तें दायर की। समाअत 20 मई तक मुलतवी। इस बार असम्बलियां बेची और खरीदी गईं। बताओ, बलोचिस्तान असम्बली 70 अरब रुपए में खरीदी है या 80 अरब में? जाली हुकूमत को हुक्मरानी नहीं करने देंगे। मौलाना फजलुर रहमान का पशीन में जलसे से खिताब, कहा कि 2024 में 2018 से ज्यादा धांधली की गई। हमारी तहरीक को अब कोई नहीं रोक सकता। ये तहरीक कराची और पंजाब जाएगी, आवाम को जगाएंगे। पाकिस्तान की IMF से बेल आउट पैकेज की बाज़ाबता दरख्वास्त। 6 से 8 अरब डॉलर हजम के पैकेज के लिए दरख्वास्त IMF ने मंजूर कर ली। पैकेज तौसीई फंड सहूलत के तहत मंजूर किया जाएगा। फंड के जरिए पाकिस्तान को ज़र मुबादला के इस्तेहकाम में मुआवनत दी जाएगी। बैरूनी अदायगियों और इम्पोर्ट के मसाइल को हल करने में मदद मिलेगी। नए पैकेज के जरिए मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसानात की फंडिंग भी की जाएगी। फंडिंग की तफसीलात मई में IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास से कबल पेश की जाएंगी। इजलास से कबल IMF मिशन पाकिस्तान का हतमी दौरा भी करेगा। दौरे में पैकेज के तहत लागू की गई इब्तदाई शराइत पर अमल दरामद पर ब्रीफिंग दी जाएगी। बजट खसारे और ज़र मुबादला के बफर स्टॉक के इस्तेहकाम का जायजा लिया जाएगा।
चीनी बरामद करने की इत्तला पर मकामी सतह पर चीनी की कीमत में इजाफा। मुख्तलिफ शहरों में चीनी 4 से 5 रुपये फ़ी किलो महंगी 150 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। उधर मुल्की ज़रूरियात पूरी करने के लिए चीनी की बरामदात की इजाज़त मिलने का इम्कान। शुगर मिल्स के मुतालबे पर इक़्तिसादी राब्ता कमेटी हतमी मंजूरी देगी। वज़ारत फूड सिक्योरिटी ने एक्सपोर्ट की इजाज़त देने की समरी तैयार कर ली है। 5 लाख टन एक्सपोर्ट की इजाज़त मिलने का इम्कान है। तूफानी बारिशें बलूचिस्तान में तबाही फैलाने के बाद खैबर पख्तूनख्वा पहुंच गईं। मालाकंज, लोअर दीर, नौशहरा और लंदी कोतल में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़िरियाब, नदी नालों में तोग़यानी का खदशा। मालाकंज में छत गिरने से बाप बेटा जाँ बहक, खातून जख्मी। नौशहरा में छत गिरने से मियाँ बीवी जख्मी। लंदी कोतल में भी मुतादिद घरों की छतें गिर गईं। पाक अफगान शाहराह मुतादिद मकामात से बंद। लोअर दीर में दरियाए पंचकोरा में ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरियाए काबुल में भी पानी का बहाव तेज। गवादर में ताहाल पानी जमा। चमन में 4 रोज से इंटरनेट, फोन और बिजली बंद। अर्बन फ्लडिंग की तहकीकात के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कायम। हालिया बारिशों में मुल्क भर में 90 से ज्यादा अफराद जाँ बहक हो चुके। कराची में होने वाले खुदकुश हमले की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। ज़राए बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक खुदकुश हमलावर की जैकेट का मजमूई वजन 4 से 5 किलो हो सकता है। धमाके में बड़ी मिकदार में बॉल बेरिंग का इस्तेमाल किया गया। बारूद की साख्त मालूम करने के लिए फॉरेंसिक कराया जाएगा। मिलने वाले अज़ा के कीमियाई तज्जिए में धमाका खेज मवाद का तयन किया जाएगा। मोटरसाइकिल पर जाली नंबर प्लेट थी, बलूचिस्तान से लाई गई। हमले के वक्त डबल रोटी सप्लाई वाली गाड़ी गैर मुल्कियों और बम्बार के दरमियान आ गई, जिससे जानी नुकसान कम हुआ। जख्मी राहगीर सलमान सादिक की आंख का ऑपरेशन कर दिया गया। गार्ड लंगर खान की हालत भी खतरे से बाहर है। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल में पीएमए लॉन्ग कोर्स की पासिंग आउट परेड। मुख्तलिफ कोर्सेज के कैडेट्स तकरीब के दौरान पास आउट हुए। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा मेहमान खुसूसी थे। ISPR के मुताबिक तुर्किया के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ गेस्ट ऑफ ऑनर थे। जनरल साहिर शमशाद और तुर्किया के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने कैडेट्स में एजाज़ात तकसीम किए। जनरल साहिर शमशाद ने कहा कि गुज़श्ता बरसों के दौरान पीएमए ने मुतादिद गैर मुल्की कैडेट्स को भी तरबियत फराहम की। आज की परेड बेहतरीन फौजी नज़्म-ओ-ज़ब्त की एक शानदार मिसाल के तौर पर सामने आई है। NA 132 कसूर का ज़िमनी इलेक्शन। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जलसा करने पर मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने ज़िले इंतज़ामिया से NOC हासिल नहीं किया था। रियासत मुखालिफ बयानिया अपनाया गया। असलहे की नुमाइश। इलेक्शन कमीशन कोड ऑफ कंडक्ट और दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी की गई। थाना खुड़िया में दर्ज मुकदमे में शेर अफजल मरवत और सरदार हुसैन डोगर समेत 16 रहनुमा नामजद थे। 600 नामालूम कारकुन भी मुकदमे में शामिल। तहरीक इंसाफ ने ज़िमनी इलेक्शन को हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम करार दे दिया। जैन कुरैशी कहते हैं 8 फरवरी को हमारे वोट चोरी किए गए। फॉर्म 45 और 47 को तब्दील किया गया। कल के नताइज बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की रिहाई के ऑर्डर होंगे। बानी PTI का भी पैगाम है, कल बाहर निकलें और पार्टी को जितवाएं। अलीमा खान ने कहा, हम पर झूठे मुकदमात बनाए जा रहे हैं। जैसे लोग 8 फरवरी को निकले, ऐसे ही 21 अप्रैल को निकलेंगे। ज़िमनी इंतखाबात में वकला फॉर्म 45 की हिफाजत करें, फॉर्म 47 भी हासिल करें। सारा लाहौर PTI को वोट देगा। अवाम के मसाइल को हल करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। जिन्होंने झूठ की सियासत की वो जेलों में पड़े हैं। कुछ सियासी पार्टियों की जानिब से लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का तकरीब से खिताब। बोले, BRT में तहरीक इंसाफ ने अरबों रुपए की करप्शन की। PTI ने सिर्फ इंतशार की सियासत की। आज मीरपुर खास में पीपल्स बस सर्विस शुरू की जा रही है। लोगों को इन बसेस के जरिए सफ़र बहुत सस्ता पड़ेगा। पार्लियामान ने बाजे बजाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आसिफ जरदारी ने मुफाहमत और मिलकर चलने का पैगाम दिया। अपोजिशन ने इस मौके पर भी पार्लियामेंट को सर्कस बना दिया।
पीपी रहनुमा फैसल करीम कुंदी के ओपोजिशन पर तनकीदी निश्तर, कहा बिलावल भुट्टो ने भी ओपोजिशन को कहा जायज तहफ़्फ़ुज़ात पर मुज़ाकरात करें। ये जमात माजी में हुकूमत में भी थी, तब भी बात करने को तैयार नहीं थी। सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या बिलावल भुट्टो डिप्टी वज़ीर आज़म बन रहे हैं? फैसल करीम कुंदी ने जवाब दिया, ऐसी खबरों में कोई सदाकत नहीं। गिलगित बल्तिस्तान के कौम परस्त रहनुमा अब्दुल हमीद खान ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। बलूचिस्तान की सूबाई काबीना के अरकान को महकमे अलॉट, ज़िया लांगू को दाखिला, शुएब नौशेरवानी को खजाना का कलमदान तफवीज़, राहिला हमीद दुरानी को तालीम और फैसल जमाली को सेहत का कलमदान दिया गया। नूर मोहम्मद दुम्मड़ को खुराक, आसिम कुर्द को रेवेन्यू का महकमा मिल गया। अली मदद को ज़राअत, सादिक इमरानी को वज़ीर आबपाशी लगा दिया गया। अब्दुल रहमान खेतरान को PHE, सरफराज डोमकी को लोकल गवर्नमेंट का कलमदान मिल गया। बख्त काकड़ को लाइव स्टॉक का कलमदान तफवीज़, वज़ीर आला ने 4 मुशीरों को भी महकमे तफवीज़ कर दिए। डॉक्टर रुबाब वलीदी विमेन डेवलपमेंट, गुलाम रसूल इमरानी महकमा लेबर के मुशीर मुकर्रर, अली हसन ज़हरी इंडस्ट्रीज़, नसीमुर रहमान माहौलियात के मुशीर मुकर्रर। पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुताल्लिक़ इल्ज़ामात और तिजारती इदारों पर पाबंदियाँ लगाने के अमरीकी फैसले पर तर्जुमान दफ्तर खारिजा का रद्द अमल। मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा कि किसी सबूत के बगैर तिजारती इदारों की ऐसी फहरिस्तें माजी में भी सामने आती रही हैं। माजी में हमने कई ऐसे वाक़यात देखे जहाँ शक की बुनियाद पर फहरिस्तें बनाई गई। बरामदी कंट्रोल के मनमाने इत्तलाक़ से गुरेज करना ज़रूरी है। हमने कई बार निशानदही की है कि इस तरह की अशिया के जायज़ शहरी तिजारती इस्तेमाल होते हैं। पेशावर और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस की हल्फ बर्दारी। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर हाजी गुलाम अली ने जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम से हल्फ लिया। जस्टिस हाशिम खान ने चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट के ओहदे का हल्फ उठा लिया। तकरीबात का इनकाद गवर्नर हाउसेज में किया गया। दोनों वज़राए आला ने तकरीब में शिरकत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी ज़बान के आलमी दिन पर चीन को मुबारकबाद। कहा चीनी ज़बान हज़ारों साल पुरानी सकाफ़त की तर्जुमान है। कई दहाइयों से चीन ने मुआशी तरक्की की वजह से लोहा मनवाया है। सीपैक के बायस दो तरफा मुआशी और सकाफ़ती ताल्लुकात फ़रोग़ पा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा कि चीनी ज़बान आलमी मंजरनामे में बहुत ज़्यादा अहमियत अख्तियार कर गई। ज़बान सीखने से चीनी सकाफ़त को समझने के साथ साथ अवाम से बेहतर ताल्लुकात को भी फ़रोग़ दिया जा सकता है। भारत का नया वज़ीर आज़म कौन? नरेंद्र मोदी ही कुर्सी पर बराजमा रहेंगे या किसी और का कब्जा होगा? भारत में 7 मराहिल पर मुश्तमिल आम इंतखाबात। पहले मरहले में 21 रियासतों में वोटिंग। 97 करोड़ वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। 2700 से ज़्यादा सियासी जमातें अपने उम्मीदवारों के साथ मैदान में मौजूद। नताइज का ऐलान 4 जून को किया जाएगा। पाक कीवीज दूसरा T20 मार्का आज। पिंडी स्टेडियम में मैच शाम 7 बजे खेला जाएगा। इब्तदाई मार्का बारिश में नजर हुआ। आज भी बारिश रंग में भंग डालने को तैयार। गुज़श्ता रात को दोनों टीम्स डिनर पर इकट्ठी हुई। ऑफ द फील्ड सरगर्मी में खिलाड़ी घुल मिल गए, एक दूसरे से खूब गपशप हुई। मोहम्मद रिजवान को कौमी टीम का नायब कप्तान बनाने का फैसला। कप्तान बाबर आजम, कोचेज और सिलेक्शन कमेटी ने मुशावरत से विकेट कीपर बैटर का नाम फाइनल कर लिया। मोहम्मद रिजवान न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज़ में नायब कप्तान होंगे। सीरीज़ के बाद भी जिम्मेदारियां निभाएंगे। T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच के चर्चे। न्यूयॉर्क में हाई वोल्टेज मार्के के लिए आरजी स्टेडियम की तैयारियां अपने मराहिल में दाखिल। दोनों टीम्स 9 जून को मद्दे मुकाबल आएंगी। स्टेडियम की पिच मेलबर्न और एडलिन की तर्ज की होगी। बैटर्स और बॉलर्स दोनों को मदद मिलेगी। पिच के लिए ड्रॉप इन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। वर्ल्ड कप 1 से 29 जून तक वेस्ट इंडीज और अमेरिका में शेड्यूल है।